श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आज हम आप लोगों को बेलपत्र के वृक्ष के उपाय के बारे में बताने वाले हैं दोस्तों कि बेलपत्र के वृक्ष के उपाय को करके आप लोग अपना खुद का फ्लैट कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अपना खुद का मकान कैसे बना सकते हैं, अपने घर में खुद का कार कैसे प्राप्त कर सकते हैं, धन वैभव से परिपूर्ण कैसे हो सकते हैं, है ना। इन सभी के बारे में आपको बहुत ही अच्छी तरह से बताने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि गुरु जी की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है और लाखों लोग गुरु जी की कथा को सुनते हैं। दोस्तों प्रदीप जी मिश्रा गुरु जी ने शिव महापुराण कथा के दौरान लोगों को बताया है कि जब संसार में जन्म लेने वाले व्यक्ति के जीवन में उसके भाग्य में अगर दुख ही दुख लिखा है, उसके भाग्य में सुख नहीं है, उसके भाग्य में खुशियां नहीं है, उसके भाग्य में कोई अच्छा है ही नहीं, तो वहाँ व्यक्ति आखिर क्या ही कर सकता है, वहाँ भगवान से क्या उम्मीद कर सकता है। तो दोस्तों इसके लिए गुरु जी ने बताया है कि कोई व्यक्ति अगर उसके जीवन में जैसे कि दुख ही दुख आ रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानियों से वहाँ बहुत ज़्यादा गुजर रहा है, तो उस व्यक्ति को अपने जीवन में अच्छा करने के लिए दूसरों का अच्छा करना प्रारंभ कर देना चाहिए। कभी भी बुरे कर्म नहीं करना चाहिए, वरना बाद में बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा और भगवान की आंखों से कोई भी व्यक्ति हो जो बुरा कर्म करता है वो बच नहीं पाएगा। दोस्तों हम मनुष्य जो होते हैं वहाँ अज्ञानी होते हैं और बुरे कर्म करके हम नादानी कर देते हैं। ऐसे में हमें उन बुरे कर्मों का हमें भुगतना ही पड़ता है ना। जो भी हमसे बुरा कर्म हो जाता है दोस्तों, उनका हमें बहुत ही बुरे तरीके से फल मिलता है और उसके कारण हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों हमें बुरे कर्मों से बचना चाहिए। इस बारे में भी गुरु जी ने बहुत ही अच्छी तरह से बताया है। दोस्तों यदि आप अपने जीवन में सभी प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं और बाबा भोलेनाथ पर विश्वास रखते हैं, तो आपको बेलपत्र के वृक्ष का उपाय जरूर ही करना चाहिए दोस्तों, है ना। जिसका खुद का मकान नहीं है, जो किराए के मकान में रहते हैं और उसका ज़िंदगी बीत रहा है किराए के मकान में और बहुत ज़्यादा दुख उसके जीवन में चल रहा है, बहुत कष्ट का जीवन व्यतीत हो रहा है, वहाँ अपना खुद का कोई भी मकान जो है वो नहीं बना पा रहा है। अगर उसका कोई प्लाट है तो उस जगह पर वहाँ मकान भी नहीं बना पा रहा है ना, या फिर कोई प्रॉपर्टी वहाँ प्राप्त करना चाहता है लेकिन उसको नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों गुरु जी ने इसके लिए बेलपत्र के वृक्ष का एक छोटा सा प्रयोग बताया है। इसके लिए आपको अपने आसपास के 5, 6, 7 बेलपत्र के पेड़ों के पास में आपको जाना है ना। आप अपने आसपास के 5, 6, 7 बेलपत्र के बड़े बड़े पेड़ों को देख लीजिए या फिर छोटे पेड़ों को देख लीजिए। उन 5, 6, 7 वृक्ष की धीरे धीरे उनकी सेवा करना शुरू कर दीजिए। उन वृक्षों को आप बड़ा करना प्रारंभ कर दीजिए। उन वृक्ष के नीचे साफ सफाई करना आप प्रारंभ करो। उन वृक्षों को जल देना प्रारंभ कर दो, है ना। उन वृक्षों को आप खाद देना प्रारंभ कर दीजिए। उन वृक्षों की सेवा आप लोग संभाल कर कीजिए। उन वृक्षों के नीचे अच्छे से साफ सफाई रखो, झाड़ू लगाओ और उन वृक्षों के नीचे आप लोग लिपाई करो। दोस्तों उन बेलपत्र के 5, 6, 7 वृक्षों को आप एक प्रकार से अपने बच्चों की तरह समझ करके उनकी सेवा करो। गुरु जी कहते हैं कि उन 5, 6, 7 बेलपत्र के पेड़ों को आप गोद ले लो और उनकी सेवा करना प्रारंभ कर दो, है ना। अपने बच्चे की तरह, छोटे से मतलब बच्चे की तरह आप लोग समझ करके उनका पूरा देखभाल करो और आपको ये समझना है कि इसे छोटे से लेकर बड़े तक मैं ही मतलब इनका सेवा करूँगा। इस तरह से आपको सेवा करना है ना, उसका पूरा देखभाल करना है। उस बेलपत्र के पेड़ की आपको सिर्फ सेवा करना है अपने शरीर से, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। रोज़ आपको प्रतिदिन थोड़ा सा समय बेलपत्र के वृक्ष के पास में जाकर के जल देने में, सफाई करने में अपना समय देना है। मात्र 6 महीने आपको लगातार बेलपत्र के पेड़ों की सेवा करना है। उसके बाद जैसे ही 7वें महीने लग जाता है दोस्तों, तो जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं वहाँ आपको धीरे से मिलना शुरू हो जाता है। दोस्तों इसके संबंध में गुरुजी कहते हैं कि 6 महीने तक यदि आप बेलपत्र की पेड़ की सेवा करने के बाद में 7वें महीने में बताना कि आपको जो भी चीज़ आप प्राप्त करना चाहते हैं वहाँ आपको भोलेनाथ जी ने दिया है कि नहीं दिया है ना। यह कथा स्थल में आकर के आप लोग जरूर बताना, ये गुरुजी कहते हैं दोस्तों गुरुजी ने बताया है कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे में माता लक्ष्मी जी का निवास स्थान होता है ना। वहाँ हमेशा ही शाम के समय में माता लक्ष्मी जी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे में निवास करती हैं। दुनिया के लोग कहते हैं कि लक्ष्मी जी का जो दिन होता है वो शुक्रवार होता है, लेकिन माता लक्ष्मी जी हर दिन शाम के समय में बेलपत्र के वृक्ष के नीचे निवास करती हैं। अगर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे साफ सफाई रहता है, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे मतलब
अच्छे से साफ सफाई रहते हैं, दीपक वगैरह जलता है, तो उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे में माता लक्ष्मी जी का वास होता है। दोस्तों इसके संबंध में गुरुजी बताते हैं कि माता लक्ष्मी जी की शादी उनकी माता ख्याति देवी ने भगवान शिव से करने के लिए सोच लिया था, लेकिन माता लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु जी से शादी करने का निश्चय किया था। इसीलिए माता लक्ष्मी जी ने भगवान शिव जी से प्रार्थना किया कि हे भोलेनाथ, मैं नारायण जी से प्रेम करती हूँ और उन्हीं के साथ विवाह करना चाहती हूँ। तब भगवान भोलेनाथ जी ने ख्याति देवी से कहा कि आप लक्ष्मी जी की शादी नारायण जी से कर दीजिए, और भगवान नारायण जी के साथ में माता लक्ष्मी जी का विवाह हो गया। तब दोस्तों माता लक्ष्मी जी भगवान शिव जी से प्रार्थना करती हैं कि हे भोलेनाथ, आपकी कृपा से मेरा विवाह नारायण जी के साथ में हो गया है, लेकिन मैं आपके चरणों की सेवा करना चाहती हूँ। हे बाबा, हे भोलेनाथ, कृपा कीजिए कि मैं आपकी सेवा कैसे कर सकती हूँ। तब बाबा भोलेनाथ जी ने माता लक्ष्मी जी को कहा कि बस आप 2 काम कर देना है ना। पहले नंबर पर आप सोमवार के दिन शिव मंदिर के चौखट पर विराजमान हो जाना, और जो भी भक्त मेरी आराधना करे, जो भी मुझ पर 1 लोटा जल अर्पित करे, उनके पीछे पीछे उनके घर में आप चले जाना और उनके घर में धन वैभव का भंडार भर देना। और दूसरे नंबर पर प्रतिदिन शाम के समय में जिस भी बेलपत्र के पेड़ के नीचे साफ सफाई होता है, वहाँ पर आपको विराजमान हो जाना है, और जो भी व्यक्ति बेलपत्र के पेड़ के नीचे साफ सफाई करता है, उनके घर में धन वैभव का भंडार भर देना, वहाँ पर विराजमान हो जाना है ना बेलपत्र के पेड़ के नीचे में। और जो भी व्यक्ति बेलपत्र के पेड़ के नीचे साफ सफाई करता है, जो भी व्यक्ति बेलपत्र के पेड़ के नीचे दीपक प्रज्वलित करता है, उनके घर में सुख समृद्धि उनके घर में कर देना। और जो भी व्यक्ति बेलपत्र के पेड़ के नीचे सेवा करने के लिए आए, जो भी शंकर जी के मंदिर में सोमवार के दिन जल चढ़ाने के लिए आए, तो उस व्यक्ति के जल के जो पात्र हैं उसके पीछे पीछे उसके घर में चले जाना और उसके घर में धन वैभव का भंडार भर देना। दोस्तों यह सभी बातें भगवान शिव जी ने माता लक्ष्मी जी को कहा है, तो आप लोग बेलपत्र के वृक्ष का उपाय आसानी से कर सकते हैं। मात्र आपको बेलपत्र के वृक्ष की सेवा करना है, और जितना ज़्यादा बेलपत्र के वृक्ष का उन्नति होगा, जितना ज़्यादा बेलपत्र के वृक्ष का पालन पोषण होगा, उतना ही ज़्यादा आपके घर में धन वैभव सुख समृद्धि जो है वो आपको आसानी से मिलने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपको बेलपत्र के वृक्ष के उपाय को बहुत ही अच्छी तरह से बता दिया है। आप लोग अपने आसपास के 5, 6, 7 बेलपत्र के वृक्ष की आसानी से सेवा कर सकते हैं और अपने जीवन के दुखों को आसानी से दूर कर सकते हैं और भगवान शिव जी से जुड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों गुरु जी के बताए हुए उपाय को करके आप लोग अपने जीवन के दुखों को भी दूर कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको अंत तक वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भगवान भोलेनाथ जी का कोई सा भी प्यारा नाम आप लोग जरूर लिखें, और आपको जो भी बात पूछना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं ना। तो दोस्तों आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय भोलेनाथ।